ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के ही विषय में करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनके लिए आज दिनांक 16 जून 2026 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहेगा। साथियों, बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्णतया ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देना चाहेंगे। और पंचांग कुछ इस तरह से है। हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज द्वितीया यानी कि दौज, नक्षत्र होगा आर्द्रा, योग रहेगा वृद्धि, करण होगा बालव, राशि होगी मिथुन और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी मित्र राशि मिथुन में ही बने रहेंगे। राहु काल की समय अवधि शाम 3:50 से लेकर शाम 5:35 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:53 से लेकर के दोपहर 12:49 तक रहेगी। दिशाशूल उत्तर दिशा रहेगा, यानी कि उत्तर दिशा की ओर आपको यात्रा करने से बचना होगा। साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे एक निवेदन भी यहां पर करेंगे और वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर तैयार होंगे वे सभी वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच पाएंगे और उनके द्वारा आप महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तो साथियों, अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों को लेकर के जिनका एरीज साइन है। एरीज साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि हर तरीके से आप पूरी तरह से मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। और जो भी आपके छोटे मोटे भी चैलेंज आएंगे, ज़्यादा बड़े चैलेंजेस तो नहीं है, बहुत मामूली से चैलेंजेज होंगे आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, उनको भी आप बहुत अच्छे ढंग से पूरा करके और सफलता प्राप्त करेंगे अपने कार्यों में। जहाँ तक आपके कार्य यानी कि आपके जो पराक्रम की बात करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है पराक्रम भी। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, छोटे भाई बहनों से भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप घर परिवार के सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो उनके साथ भी संबंध आपके अच्छे बने हुए रहेंगे। कोई ज़्यादा विशेष दिक्कत परेशानी आप लोगों के बीच में नहीं होने वाली है और बुजुर्गों के साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। बस जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम जरूर कहेंगे कि भाई आप गणपति जी की पूजा जरूर करें अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं। और दूसरा, संतान भी इसी उपाय को करें जो हमने अभी बताया, गणपति जी की पूजा करें, किसी भी तरीके से करें, चाहे उनके मंत्रों का जाप करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करनी आपको गणपति जी की ही पूजा है। भाग्य का भी सपोर्ट आपको लगातार मिल रहा है, मिलता रहेगा, सही तरीके से मिल रहेगा। बीच बीच में कभी कभी रुकावट महसूस कर सकते हैं। उधर हायर स्टडीज़ वाले भी स्टूडेंट्स ले दे करके अपने लिए अच्छे परिणाम प्राप्त कर ही लेंगे। इनकम भी आपको सामान्य से मध्यम तरीके से हो रही है। वृषभ राशि की बात करते हैं जिनका टॉरस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि में सेकंड हाउस में बने रहेंगे बुध के साथ, तो यहाँ पर पारिवारिक संबंधों में तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा और आपके धन जो आपने संचय यानी कि सेविंग्स जो हैं आपकी वो इंक्रीज होने की संभावना बहुत अच्छी है। दूसरा, आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करके भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम सामने आएंगे और वैसे भी जो आपकी इनकम है वो भी सामान्य से मध्यम तौर पे हाथ में आपके आती रहेगी रेगुलरली बिना किसी रुकावट के, परेशानी के। उधर आपका जो पराक्रम है, पराक्रम यानी कि मेहनत परिश्रम, वो भी आप बराबर करते रहेंगे, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ की पूरी संभावना बन रही है और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सक रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं
स्टूडेंट जो नॉर्मल एजुकेशन वाले उनका तो बता दिया, जो संतान है संतान भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पा रही है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी बीच बीच में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो रिजल्ट्स आपके फेवर में दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और पार्टनरशिप में काम अगर कर रहे हैं आप वृषभ राशि के जातक तो वहाँ से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही वृषभ राशि के लिए एक सूत्रीय कार्यक्रम, एक मूल मंत्र यही है। मिथुन राशि की बात करते हैं जिनका जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि चंद्रमा आज के दिन भी आपकी राशि लगन भाव में बुध के साथ बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा योग बना हुआ है चंद्र और बुध का। बुध तो पहले ही भद्र योग बना रहे हैं, पंच महापुरुष राजयोग का चंद्रमा भी साथ में आ गए हैं। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति हो रही है छोटे मोटे व्यवधानों के उपरांत, और पार्टनरशिप में भी अच्छे परिणाम निकाल करके ले जाएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। मगर कार्य क्षेत्र में चाहे आप व्यापारी हैं या रोजगार करते हैं, वहाँ पर आपको अपने कार्यों को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत सिंसियरिटी के साथ करना है। किसी का हैरासमेंट ना करें तो रिजल्ट्स आपको भी अच्छे प्राप्त अवश्य होंगे। वैसे धन का जो आगमन है, धन का जो लाभ है, वो बराबर आपको होने वाला है, उसमें कोई रुकावट नहीं, कमी नहीं। बहुत अच्छे तरीके से आपके धन हाथों में आएगा और धन संचय भी आप कर पाएंगे। यही वो समय है मिथुन राशि के जातकों के लिए कि जब आप कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न हासिल भी कर सकते हैं। भाग्य का साथ आप चाहेंगे कि जरूर मिले, बिना भाग्य के कुछ नहीं होता। तो फिर साथियों आपको अपने इस मंत्र का जाप जरूर करना है, ओम रांग राहवे नमः, एक माला, और एक माला ओम केम केतवे नमः। बस ये 2 मंत्रों का जाप कीजिए, सारी समस्याएं आपकी हल, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। तो यहाँ पर ये, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले, उनको भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। कर्क राशि को लेकर के बात करते हैं जिनका कि कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज द्वादश भाव में है, अपनी मित्र राशि मिथुन में बुध के साथ। यहाँ पर बैठने से चंद्रमा के देखिए खर्चों की तो थोड़ी अधिकता बनी रहेगी, तो खर्च कर्क राशि के जातकों को थोड़ा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मगर कार्य क्षेत्र से संबंधित किसकी कोई भी प्रकार का रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा, ये मान के चलिए। कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। आप अपनी जगह पर अडिग हैं और अपने कार्यों को पूरे जोश खरोश से पूरा करेंगे और सफलता भी अर्जित करेंगे। उन्नति के भी बहुत प्यारे योग बने हुए हैं। दूर दराज की यात्राओं से मैं बता चुका हूं कि लाभ की पूरी संभावना है। सूर्यदेव को जल जरूर दें, क्योंकि सूर्यदेव को जल देंगे तो पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे। साथ ही आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को मीठी रोटी सरसों का तेल लगा करके खिलाइए, तो आपके धनकोष में भी वृद्धि होगी, पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे। और जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, वहाँ से भी सुखों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। तो साथियों उपाय आप क्या करें, दूसरा उपाय भी आपको बता देते हैं। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का भी जरूर जब जब आपको समय मिले करते रहें। जरूरी नहीं है कि पूजा घर के सामने ही बैठ करके करें। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वे आज एकादश भाव में है, तो धन का लाभ आपको कमी नहीं है। धन के लाभ में ना कोई रुकावट है ना बाधा है, वो बराबर आपको होता रहेगा बिना किसी समस्या के, बिना किसी व्यवधान के। और मित्रों का भी भरपूर अच्छा सहयोग मिलेगा, विशेष रूप से स्त्री मित्रों का, फीमेल फ्रेंड्स का ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपको, और बड़े भाई बहन भी आपको सपोर्ट करेंगे। उधर पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे और सेविंग्स भी इंक्रीज़ होंगी। उधर आपके जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान है, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। सभी प्रकार से अच्छा रहेगा। भाग्य में भी वृद्धि के योग है, भाग्य मजबूत होगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। मगर आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए अपने वैवाहिक संबंधों को मजबूत रखने के लिए और सुखों की प्राप्ति के लिए, वैवाहिक सुखों की। और पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं किसी के साथ, तो भी आपको इस मंत्र का जाप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, एक माला इस मंत्र की जरूर कर लीजिए। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे। आपकी राशि से जो चंद्रमा है वे आज दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो दशम भाव में चंद्रमा बुध के साथ बैठना, पहले ही बुध ने भद्र योग बनाया हुआ पंच महापुरुष राजयोग का, ऊपर से चंद्रमा भी आ गए, तो ये एक दूसरा मजबूत राजयोग बन गया। 2 राजयोग बन रहे हैं।
अब दो दो राजयोगों के कारण ना तो धन के लाभ में आपको किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी और ना ही आपके कार्य क्षेत्र में भी कोई आपका कार्य रुकेगा। कुछ पहले से अगर आपने पेंडिंग कार्य डाले हुए हैं वो समय आपके फेवर में चल रहा है ये, तो इस समय का लाभ लें और उन पेंडिंग कार्यों को भी जल्दी से जल्दी समाप्त कर लेंगे तो हो जाएंगे। बहुत अच्छा समय है, फेवरेबल टाइम है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। धन का लाभ भी आपको बराबर हो रहा है, धन के लाभ में भी कमी नहीं है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट भी नॉर्मल ही रिजल्ट्स से लेकर मध्यम रिजल्ट्स के बीच में ले पाएंगे। संतान भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स उनको मिलने की संभावना है। सूर्य देव की पूजा जरूर करें। ओम राम हिरण्य गर्भाय नमः, इस मंत्र का जाप आप जरूर करें। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं साथियों तो निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की ही प्राप्ति आप कर पाएंगे। और दूर दराज की यात्राओं को सुखद बनाना चाहते हैं तो फिर आपको घर से निकलने से पहले गणपति जी की पूजा जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो विघ्न विनाशक हैं, आपकी यात्रा को पूर्णतया सफल करेंगे। साथियों, इसके साथ साथ मैं जैसा बता चुका हूँ, करियर में भी पूरी सफलता प्राप्ति के योग हैं और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा पार्टनर के साथ आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। कोई भी ऐसी बात ना की जाए उनके साथ जो उनको पसंद ना हो। अगर आप वाकई चाहते हैं कि उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी रहे, और आप चाहेंगे भी, पूरी तरह चाहेंगे, जब चाहेंगे तो ध्यान रखिए अपने लाइफ पार्टनर का। बस इसी प्रकार से जो पार्टनर है उसके साथ भी आपको थोड़ा एडजस्ट करके चलेंगे तो चीज़ें सही दिशा में काम करेंगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सामान्य रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी सामान्य से मध्यम परिणाम आराम से ला सकते हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति के योग बन पाएंगे। तो यहाँ पर पारिवारिक संबंधों की अगर मैं बात करूँ तो उसमें थोड़ी खटास, कड़वाहट या वाद विवाद जैसी संभावना बन रही है, मगर मेहनत और परिश्रम और पराक्रम और एनर्जी लेवल जबरदस्त रहने वाला है। उसी के दम पर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलता के झंडे गाड़ेंगे। तो साथियों, अब मैं आपको उपाय देना जा रहा हूँ कि उपाय क्या किया जाए। तो उपाय तो एक ही है, सूर्य देव को जल अर्पित करें प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत, और घर में बैठ करके आप केतु के मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम स्त्राम श्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। बात करते हैं आगे तुला राशि को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब लिब्रा साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो नवम भाव में, तो यहाँ पर सूर्य भी हैं, बुध भी हैं और चंद्रमा भी हैं, तीन ग्रह एक साथ हैं, त्रिग्रह योग बना हुआ है। तो यहाँ पर भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी कुछ एक्स्ट्रा या मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स उनके रहने वाले हैं। भाग्य का भरपूर सहयोग आप तुला राशि के जातकों के साथ रहने वाला है और कार्य क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर रहे हैं और करेंगे। मंगल का रोचक योग भी आपके पार्टनरशिप में जो लोग काम कर रहे हैं तुला राशि के, उनको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति कराएगा, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होगी। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि भाई आप माँ सरस्वती जी की पूजा करें, सरस्वती चालीसा का पाठ और माँ सरस्वती जी की आरती, और साथ ही गणपति जी की पूजा, ये आप दोनों पूजा करेंगे देवताओं की तो आपके लिए और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। पारिवारिक संबंध बेहतर हो और मजबूत होंगे और आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वे आज अष्टम भाव में रहेंगे सूर्य और बुध के साथ। तो यहाँ पर सूर्य और बुध के साथ चंद्रमा का होना पारिवारिक संबंधों को मजबूत कर रहा है, धन कोष में वृद्धि कर रहा है आपके सेविंग्स में, और इसके साथ साथ धन का आगमन भी आपके लिए बहुत अच्छा बना रहेगा। और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलने वाली है। और जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न आता है तो वो भी बहुत मध्यम लेवल पे तो रहेगा ही, उससे भी अच्छा हो सकता है अगर आप इसको और बेहतर बनाना चाहेंगे। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, विरोधी आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। उधर आपका जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति आसानी से ले सकेगा, और संतान द्वारा भी माता पिता को मध्यम परिणामों की प्राप्ति आराम से हो जाएगी। वैसे साथियों, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका कार्य क्षेत्र में बस गणपति जी की पूजा करके घर से निकलिएगा और सभी जगह आपकी परेशानियाँ दूर। बात धनु राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि सजिटेरियस साइन है। अब जिनका सजिटेरियस साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये
आज पूरे दिन मिथुन राशि में ही रहेंगे सूर्य बुध के साथ। तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है सप्तम भाव में, साथ ही चंद्रमा भी सूर्य के साथ विराजमान है। अब चंद्रमा क्योंकि यहाँ पर अष्टमेश है और सूर्य जो है वो भाग्येश है, और भाग्येश के साथ बुध का होना एक बहुत सुंदर राजयोग बना रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, सफलता प्राप्ति के योग हैं, उन्नति के अच्छे योग हैं, पार्टनरशिप में भी बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं, और वैवाहिक जीवन भी किसी न किसी तरह से आपका सुखद ही बना हुआ रहेगा। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि आप भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं आज के दिन, और संतान भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग संतान को बना हुआ है उनके लिए। जहाँ तक धन लाभ की बात है तो धन का लाभ भी आपको सही तरीके से होता रहेगा लाभ के रूप में, और जहाँ तक पारिवारिक संबंधों की बात है तो पारिवारिक संबंध भी आपके अच्छे बने रहेंगे। उपाय आपको क्या करना है, बस देखिएगा। उपाय करने के लिए आपको, क्योंकि मैंने राहु की स्थिति जो है वो तृतीय भाव में है, आपके पराक्रम के भाव में, तो अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी और अच्छा सपोर्ट मिल जाए, आपको बेहतर सपोर्ट मिले, तो फिर यहाँ पर ओम केम केतवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, 2 मंत्रों का जाप करें, एक एक माला। बात आगे करते हैं मकर राशि को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज सूर्य और बुध के साथ मिथुन राशि में छठे भाव में बने रहेंगे। अब यहाँ पर चंद्रमा का होना थोड़ा सा आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में कमी की ओर इशारा दे रहा है, उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। वैसे वैवाहिक जीवन सुखद है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सुखों में भी पूर्णतया वृद्धि हो रही है, पर प्रॉपर्टी से संबंधित भी कोई लाभ आपको हो सकता है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी सामान्य से मध्यम परिणाम आसानी से प्राप्त कर लेंगे, आसानी से, और संतान भी अच्छे परिणाम प्राप्त करके माता पिता को दे करके खुश कर सकती है। लेकिन पारिवारिक संबंधों में थोड़ी बहुत खटास कड़वाहट रहने की भी संभावना बन तो रही है। अब यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, उनके साथ में भी कुछ थोड़ा तालमेल बनने में कमी के योग बने हुए हैं, मगर इनकम में कमी का योग बिल्कुल नहीं है। इनकम आपको बराबर होती रहेगी, धन के आगमन में कोई कमी नहीं रहेगी, धन का आगमन आपके लिए बराबर और पर्याप्त मात्रा में जरूर होता रहेगा। वैसे अगर आप जाप करना चाहें तो ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर कर सकते हैं, उससे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। एक माला का जाप करें। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये सूर्य बुध के साथ पंचम भाव में रहेंगे, तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सुंदर योग है, उनके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने के लिए। संतान को भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी, जिसके कारण माता पिता भी आप पर प्राउड फील कर सकते हैं। और धन का भी आगमन, अगर आप अर्निंग मेंबर हैं तो धन का लाभ के रूप में भी पैसा आपके हाथों में अच्छे तरीके से आता हुआ आपको दिखेगा। धन का संचय अभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, धन का संचय अभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि दिक्कत आ भी सकती है, यूँ तो थोड़ा बहुत संचय तो आप आराम से कर लेंगे, लेकिन कोई लंबी बड़ी प्लानिंग है, कुछ ज़्यादा पैसा करने, तो उसके लिए फिर आपको समय भी लग सकता है। जहाँ तक कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, कार्य क्षेत्र से सफलतापूर्वक परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। धन का आगमन आपको मैं बता ही चुका हूँ, बराबर होता रहेगा। और उधर जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है, तो इस मंत्र का जाप करना बेहतर रहेगा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप करें। और ओम केम केतवे नमः, एक माला इस मंत्र का, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन जो नवम भाव है, नवम भाव के जो स्वामी शुक्र हैं वो चतुर्थ भाव में, मतलब छठे भाव में है, कर्क राशि में, चौथी राशि में। तो यहाँ पर अच्छा राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि जो गुरु बृहस्पति हैं ये लाभेश भी हैं और धनेश भी हैं। लाभेश धनेश का साथ भाग्येश के साथ हो रहा है, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, तो धन का लाभ निश्चित रूप से होना ही है। वैसे सूर्यदेव को आप पूजा कर सकते हैं, सूर्यदेव को जल दे सकते हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, और मान सम्मान के साथ साथ आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित करेंगे।
बात अंत में मीन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं वे आज सूर्य बुध के साथ मिथुन राशि में चतुर्थ भाव में बने रहेंगे। अब यहाँ पर सूर्य बुध और चतुर्थ भाव मतलब मिथुन राशि में चंद्रमा का होना सूर्य बुध के साथ, ये भी अपने आप में एक बहुत त्रिग्रही योग है, राजयोग भी है। तो यहाँ पर दशम भाव पर पूर्ण रूप से दृष्टि है बुध की भी और शुक्र की भी। तो जो आपके करियर में किसी भी प्रकार की छोटी मोटी समस्या आ रही है उसको बहुत आसानी से सुलझाते हुए आगे निकलते रहेंगे और सफलता प्राप्त करते रहेंगे। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। धन का जो आगमन है आपके लिए वो सीमित मात्रा में ही रहेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत खुल करके धन आपके हाथों में आ जाए, सीमित मात्रा में रहेगा। और धन का संचय भी आप आराम से कर सकते हैं प्लानिंग के साथ। प्रॉपर्टी में धन लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको और अधिक मिल सकता है। परिवार के लोगों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे आपके। स्वास्थ्य में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, शत्रु भी थोड़ा सा हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए बस यही करना है कि एक तो प्रातःकाल आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको केसर या हल्दी का तिलक लगा करके घर से जरूर निकलना चाहिए। और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप हर समय जब भी खाली समय मिले मन ही मन करते रहिए, ओम केम केतवे नमः। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी जो है एक तरीके से सामान्य तौर पे चल रहा है और चलता रहेगा। तो साथियों ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 16 जून 2026 दिन मंगलवार का। यदि ये चर्चा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक भी ज़रूर कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ बनेंगे वे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पे वे सभी आप तक पहुंच पाएंगे समय पर, और आप उनके द्वारा उन वीडियो के द्वारा अच्छी जानकारियां एस्ट्रोलॉजी से संबंधित प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों यदि आप भी अपने जीवन में किसी समस्या का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं या उनको कंसल्ट करना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।